तो जब मैं सीबीएसई से 12th क्लास कर रहा था, जिसमें मेरी सब्जेक्ट थी मैथ्स पीसीएम, यस दी गोटेड सब्जेक्ट, जिसमें इस साल भाई 80% बच्चे भी पास नहीं हो पाए, और मैं कहूँगा 75% बच्चे इससे पास हो पाए प्रॉपर तरीके से, और जिसमें से 5-10% बंदे वो हैं, 75 पे भी ज़्यादा बोल रहा हूँ, 70% पास हो पाए प्रॉपर तरीके से, और 10% बंदे की आरटी आई है, नॉट अ सप्लीमेंट्री, और 20% बंदों की सप्लीमेंट्री आई है, और उसमें से भी ज़्यादा बंदों की भाई लिटरली फेल हुए हैं, लिटरेट फेल हुए हैं, बहुत ज़्यादा टॉपर्स बंदे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द IITians ऑफ द फ्यूचर, जो कि PW LN वगैरह सब पढ़ रहे हैं, वो बंदे फेल हुए हैं लिटरेट भाई, ऐसा कोई छोटी मोटी बात नहीं है। उस CBSE से मैं पास हुआ हूँ, यस। और मेरे जैसे मेरे 2-3 दोस्त भी पास हुए हैं, जिनकी उम्मीद नहीं थी वो पास हो गए, जिनकी उम्मीद थी वो फेल हो गए, और प्रॉपर तरीके से फेल हुए, रगड़ दिया उनने। 2 लड़कियां जिनकी RT आई है और सप्लीमेंट्री आई है, और एक बंदा प्रॉपर तरीके से फेल, बिल्कुल घिसट गया भाई, अब दूसरे MP बोर्ड से कर रहा है। MP बोर्ड यानी मध्य प्रदेश बोर्ड, जहाँ से मतलब आसानी से बंदे पास हो जाते हैं। अब वो सब्जेक्ट भी शायद चेंज कर सकता है, आर्ट्स फ्रॉम मैथ्स। तो भाई क्या हुआ, कैसे हुआ, वो अपना मेन टॉपिक नहीं है। मेन टॉपिक ये है कि इस चीज़ से पैसे कैसे कमा सकते हैं, क्योंकि द मेन थिंग इज़ हाउ टू मेक मनी फ्रॉम एवरीवेयर, फ्रॉम एनीथिंग, फ्रॉम एनी फकिंग वेयर। तो इस चीज़ का मेरे को आइडिया आता है। कैसे आइडिया आता है, मैं जस्ट एक्सप्लेनिंग दैट थिंग, कि आफ्टर कंप्लीटिंग माई 12th मेरे को एक दिमाग में आइडिया आता है भाई, क्योंकि बिफोर कंप्लीटिंग माई 12th मैं क्या कर रहा था, मैं हाथ पैर मार रहा था, क्योंकि उससे पहले मैं यूट्यूब चैनल थे, तो आई नो कि मेरे को वीडियोस बनानी है, मेरे को ये करना है, वो करना है, बट आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ रिसोर्स, कैमरा वगैरह ब्ला ब्ला थिंग्स भाई। अभी मेरे पास कैमरा है, बट उस टाइम मेरे पास नहीं था, तो मैंने वीडियोस नहीं बनाई, वरना उस टाइम भी वीडियो नहीं छोड़ो, उस वो टॉपिक नहीं है। टॉपिक ये है कि ठीक है, आफ्टर द हाफ ईयरली एग्ज़ाम के बाद में मेरे को एक यूट्यूब चैनल सजेस्ट होता है। उससे पहले भी सजेस्ट हुआ था वो सेम चैनल, उसकी मैंने वीडियोज़ देखी थी। उसका नाम है भव्या स्टडीज़। आई एम जस्ट शोइंग यू, ठीक है, ओके, विंडोज शिफ्ट आर, ठीक है, ओके ओके ओके, स्टार्ट कर यार, ओके ओके, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, दिस इज़ द चैनल जो मेरे को सजेस्ट हुआ था। तो इस चैनल से मैं वीडियो बिजनेस आइडिया कैसे क्या है मैं आपको जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जस्ट वेट अ मिनट। सो यहाँ पे आप देखोगे तो बहुत सारी वीडियोस अभी अपलोडेड है, बट इसमें क्या है वीडियोस के अंदर यू कैन सी कि पहली बात तो इनके पास कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत तगड़ी है। तो ये 1-1.5 साल से स्टडी ब्लॉग्स बनाई थी 12th क्लास की, जब मैं 12th में थी ये बंदी, तो स्टडी ब्लॉग्स बनाया करती थी कि आज मेरे साथ ऐसा हुआ, इसने इतना पढ़ लिया, उतना पढ़ लिया। तो सी नोज़ कैसे क्या पढ़ाई करनी है, क्या करना है, कैसे करना है। तो उन्होंने अपना चैनल, उस टाइम चैनल ग्रो नहीं हुआ था, जैसे इनका 12th के पेपर ख़त्म हुए, इनका रिजल्ट बहुत बेटर आया। CBSE से 2025 में इन्होंने पेपर दिए थे, हमने 26 में दिए थे, 25 में पेपर दिए थे, तो उनकी 95+ % बनी थी, टॉप किया था, और ज़िले वगैरह में टॉप हुआ था। इनको दिल्ली यूनिवर्सिटी भी मिल चुकी थी CUET एग्ज़ाम वगैरह से, बट वो नहीं गए। बट वो टॉपिक नहीं है, टॉपिक ये है आउटो टॉपिक पे ज़्यादा हूँ ठीक है। अब क्या हुआ कि इन्होंने स्टडी ब्लॉग्स छोड़कर फिर ये बनाया कि भाई कैसे मैंने क्या क्या किया। तो इनकी काफ़ी ऑडियंस आ गई कि भाई फिजिक्स में कैसे नंबर आए 94, भाई कितना कठिन पेपर था 2025 का, 2026 का। इवन तो फिजिक्स का पेपर बहुत सिंपल था, 2024 से भी, 2023 से भी, 2022 से भी, ठीक है, बट 2025 के अंदर बहुत कठिन पेपर था। तो उस पर काफ़ी व्यूज़ आए, तो उन्होंने काफ़ी मिल्क किया, केमिस्ट्री में किया, मैथ्स में किया, फिजिकल एजुकेशन, सब कुछ बायो वगैरह जितनी सब्जेक्ट थी सब कुछ, बायो तो नहीं थी इनकी, बट सब कुछ सब्जेक्ट्स में इन्होंने काफ़ी व्यूज़ मिल्क किए। मिल्क इन द सेंस कि इन्होंने काफ़ी व्यूज़ कमाए। अब व्यूज़ कमाने के बाद एक ट्रस्ट आता है कि भाई इन्होंने किया तो मैं भी कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ भाई, अगर ये बंदी मेरे को बात कर ले, सामने जाए, जो कि जिसको मैं डेली देखता हूँ, वो मेरे सामने आ जाए, मेरे से बोले भाई यार क्या कर रहा है, कितनी प्रोग्रेस हुई तेरी, बता यार कि यार मेरा तो भाई अभी मेरा तो अभी बस 2 चैप्टर हुए हैं, वो भी इसमें भी दो एक टॉपिक आते हैं मेरे को, और मेरे पेपर है हाफ ईयरली के केमिस्ट्री के अंदर। तो बोलेगा द फक भाई, ठीक है। और बंदे बोलेंगे, टीचर बोलेंगे द फक यार क्या कर रहा है, बहुत ये चूतिया है क्या, कांडू है क्या, पैसे नहीं कमाने क्या लाइफ में, IIT नहीं करनी क्या, नीट नहीं करनी क्या, अलग अलग वेराइटीज़ में कॉलेज नहीं मिलेगा, अच्छा CUET पेपर नहीं देगा क्या,
तो ये ऐसे हमको अलग अलग ओपिनियन मिलेंगे, बट इनसे तुम बात करोगे, तुम बोलेगे ठीक है भाई मेरा भी नहीं हुआ था यार, जब भी मैं पास हो गया, जब भी मैं अच्छी परसेंट बनाया, कैसे बना दी, फिर तुमको बता देगा कि यार ये ऐसे मत कैसे कर ले। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। तुम्हारी प्रॉब्लम समझ के तुमको एक आंसर देगी, दैट्स ऑल द फकिंग थिंग हैपन भाई। वहाँ पे तुम बोलोगे यस दिस इज़ व्हाट आई वांट इन लाइफ भाई, दिस इज़ व्हाट आई वांट। सो भाई तुमको कैसे, तो इन नज़र से मेरे को आइडिया है। तो बेसिकली क्या हुआ था कि इन्होंने उस टाइम पे काफ़ी मिल्क किए व्यूज़, तो वो जो ऑडियंस थी जिन्होंने मिल्क की, जिन पे इनका ट्रस्ट बना, जिनके सब्सक्राइबर इनसे बढ़ते रहे, डेली जिनकी वीडियोस देखा करते थे 2000, 5000, 10,000, तो उसमें से भी कुछ 10,000 ऑडियंस थे, तो उसमें से 1000 ऑडियंस, 1000 से 500 ऑडियंस कुछ ऐसी थी जो बोलती है भाई कुछ भी कर दो यार, हमको पास करा दो, पैसे ले लो, कुछ भी कर लो भाई, बस दिमाग ख़राब हो रहा है बहुत ज़ोर से, करना है भाई। या फिर 500 ऑडियंस ऐसी है कि हमको तो 90+ तुम्हारे जैसे ही लाना है भाई, लेके आना है भाई, व्हाट द फक एडवाइस दे भाई, आई जस्ट वांट भाई। तो वो पैसे देने के लिए तैयार है। अब वो पैसे देने के लिए तैयार है सामने वाला, अपन पैसे लेने के लिए तैयार है, तो और क्या चाहिए। अपने पास वैल्यू है, तुम्हारे पास पैसा है भाई, दो लो, दैट्स ऑल। अब वो आएंगे और तो टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे एंड फेसबुक पे और व्हाट्सअप ग्रुप पे ने कम्युनिटी बांधी थी। उस कम्युनिटी में ये स्टार्ट किया इधर रैंडमली इन्होंने क्या स्टार्ट किया मेंटरशिप। बोलता है किस मेंटरशिप भाई, मेंटरशिप क्या है, तो मेंटरशिप क्या है, मेंटरशिप मतलब कि बेसिकली तुम बैठोगे और तुम्हारे सामने वीडियो कॉलिंग पे या वॉइस चैट पे सामने वाला बंदा बैठेगा, जो बंदा तुम्हारी मेंटरशिप ले रहा है वो बोलेगा कि भाई तुम्हारी प्रॉब्लम समझेगा, तुमको आंसर देगा, तुमको उत्तर देगा। 1-to-1 कॉल, कोचिंग कॉल जिसको हम बोलते हैं, फिर मेंटरशिप बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो सामने बंदा बैठेगा, तुमसे बोलेगा भाई ये ऐसी बात है यार, मेरी प्रोग्रेस चल रही, मेरे को कुछ चैप्टर नहीं आ रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। सामने बंदा बोलेगा भाई कुछ मत कर, सिंपल से पास हो जाना है तेरे को, मेरी बात मान ले, सिंपल कर, इतना कर, दैट्स ऑल। मैंने ऐसे करते करते 10 बंदों को पास कराया, अगले साल तू भी पास हो जाएगा, चिंता मत कर, दैट्स ऑल थिंग इज़ हैपन भाई, कितना सिंपल है। तो इन्होंने ये चीज़ स्टार्ट की थी। अब जैसे इन्होंने चीज़ स्टार्ट की तो मैंने बोला लेट्स मूव ऑन, क्यों ना अपन भी मेंटरशिप ले लें, क्योंकि उस टाइम मेरी फटी हुई थी चारों तरफ से। जब मैं 12th हाफ ईयरली के एग्ज़ाम देने के जस्ट बाद में मेरी फट गई थी बहुत ज़ोर से, मैं फेल था हर सब्जेक्ट में। 11th में भी मैं फेल हुआ हूँ, 10th में मेरी फट रही थी, तो मेरी 12th बहुत ही ज़्यादा रड़ी गई, बेकार गई। मैंने सिर्फ मैथ के चैप्टर किए हुए थे, इंटीग्रेशन का मेरा पार्ट लास्ट तक, जनवरी तक मैंने कोई इंटीग्रेशन नहीं आया था, फरवरी में इंटीग्रेशन नहीं आया लास्ट में इंटीग्रेशन करके गया इंटीग्रेशन क्वेश्चन नहीं आया जो मैं करके गया था। और मतलब कि केमिस्ट्री में वो क्वेश्चन नहीं आया जो कर गया था, फिजिक्स में क्वेश्चन नहीं आया जो कर गया था। केमिस्ट्री फिजिक्स में मैंने मैथ्स और फिजिक्स में मैंने बोल दिया था फेल हूँ, और केमिस्ट्री में बोल दिया मैं पास हूँ प्रॉपर तरीके से। और मैं बाय गॉड की कसम भाई मैं बोल के गया था कि मैं मैथ और फिजिक्स में फेल हूँ और केमिस्ट्री में पास हूँ। मैं केमिस्ट्री में फेल हुआ और मैथ फिजिक्स में पास हुआ। इट फकिंग थिंग इज हैपन भाई। 62% परसेंटेज। मेरी इंग्लिश हिंदी भी चुत गई। क्यों चुत गई भाई? मैंने सोचा था इंग्लिश और हिंदी में 100 नंबर लिया है तो मैं 70-80% तो बन जाएगी, मज़े होगा, नाम होगा भाई। कुछ भी नहीं हुआ भाई। तीनों सब्जेक्ट चुती, वो दोनों सब्जेक्ट चुत गई, इंग्लिश हिंदी। फिजिकल एजुकेशन थी उसमें अच्छे नंबर थे, दैट्स बाय थोड़े बहुत नंबर बढ़ गए। टॉप 5% जुड़ती है, तो वो चीज़ मेन चीज़ नहीं है। मेन चीज़ क्या है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई मेंटरशिप इज़ काइंड ऑफ वेरी हेल्पफुल। मैंने इनकी मेंटरशिप आते से ही बोला 2-3 दिन के अंदर पैसे जमा करें, 40 रुपये की मेंटरशिप सिर्फ। और उधर से मेरे को ईमेल आई कि इस टाइम पे बुक कर सकते हैं। कब बताओ? उन्होंने बोला इस टाइम पे बुक कर सकते हैं, आ जाना। उधर उस टाइम फिर मैंने बुक कर दिया, फिर मैं नहीं वो आया, उन्हें कैंसिल हो गई मेंटरशिप। फिर वापस से बोला यार कि मेरी मेंटरशिप थी, कहाँ पे क्या बुक करना है? उन्होंने कहा करना ही नहीं करना। मैंने कहा करना है। अच्छा इस टाइम पे करना है, ठीक है आ जाओ। तो मेरे पास सिंपल एक मोबाइल था, उसमें मतलब लैपटॉप था, उसमें में से मैंने देखा कि क्या क्या मेंटरशिप बोल रहे हैं। फिर बोल रहा है कि यार क्या क्या तुम्हारा क्या क्या सिलेबस हो गया, क्या क्या हो गया। मैंने बोला ठीक है यही हुआ। मतलब बेसिकली मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि भाई इतना मेरा सिलेबस हो चुका है, मेरे को टॉपिक नहीं आता है, मेरे को बनानी सिर्फ 75%, 80%। बताओ मेरे को क्या करना है? उन्होंने बोला 90% बनाना है, 90% पे एम करो, 80 बन जाएगी। मैंने 70 पे एम किया, मैं 60 बन गई। दैट्स ऑल भाई, दैट्स ऑल। सो बेसिकली मेंटरशिप बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। मेंटरशिप आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है हर चीज़ के अंदर। अगर आपको एक प्रॉपर बिजनेस का कोच मिल जाए, आपको मतलब कि आप जस्ट इमेजिन मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ, तो
एसएससी की तैयारी में जो मेरे को टीचर जो मेरे को डेली पढ़ाता है, उधर से मैं डेली उनके लेक्चर, इवन दो जो मैं अब देखो उनके मैं लेक्चर लेता हूँ, वो 100% आउटपुट देते हैं लेक्चर में, उसमें से मैं कुछ 20% आउटपुट ले पाता हूँ। और वो मेरे सामने आके मेरे को 1 to 1 बोले कि भाई ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, गाइड करे मेरे को, मैं कितना परसेंट आउटपुट ले पाऊँगा? 50-60% आउटपुट बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं इनकी मेंटरशिप में मेरे को क्या मेन प्रॉब्लम लगी, मेरे को लगी कि एक बार की मेंटरशिप है, एक बार ले सकते हो तुम, एक बार तुम बात कर सकते हो 150-40 रुपये के अंदर, क्योंकि इनके सब्सक्राइबर ज़्यादा थे। तो मैंने कहा यार कि भाई क्यों ना कुछ ऐसा मेंटरशिप प्लान बनाया जाए जिसमें हम 1 महीने के अंदर 4 कॉल रखेंगे कोचिंग के, 4 फ्रिकिंग कॉल भाई 1 महीने के अंदर। हम हर एक बंदे की डेली प्रोग्रेस ट्रैक करेंगे, ठीक है। उसके अलावा क्यों नहीं है पॉसिबल? अब बोलेंगे लोग अब पॉसिबल नहीं, पॉसिबल है भाई, सब कुछ पॉसिबल है, ठीक है। मैं लिटरली आपको शो कर सकता हूँ मैंने कितना ज़्यादा लिखा हुआ है इस चीज़ के बारे में। मतलब कि रेडिट पे दिन भर में बैठा करता था रेडिट पे जितने बंदे 90% प्लस अबोव स्कोर करते हैं वो रेडिट पे डालते रहते हैं कि हमने इसे स्कोर किया, इसे रिसोर्स स्कोर किया, आप कर सकते हो, यू कैन डू इट, यू कैन फकिंग डू इट। और इस साल सीबीएसई का रिजल्ट भी बहुत ज़्यादा बेकार रहा, तो मेंटरशिप क्यों नहीं चलेगी भाई। यूट्यूब पे कितने मिल्क होते हैं व्यूज़, होते हैं ना भाई, होते हैं यूट्यूब पे मिल्क व्यूज़। कितने बंदे व्यूज़ कमाते हैं यूट्यूब पे? बहुत ज़्यादा, अनंत बंदे। तो क्यों ना उन बंदों से पैसे लेके उनको रियल एडवाइस दी जाए ना भाई, क्यों नहीं हो सकता ये चीज़, ठीक है। हम ठीक है। और मतलब कि मैंने सब कुछ लिखा है भाई, मैंने ये तक लिखा है कि तुम कौन कौन सी मूवीज़, वेब सीरीज़ सब कुछ देख सकते हो उस एक चीज़ के अंदर। आई जस्ट डिज़ाइन ए सिस्टम, नोशन की टेम्पलेट, जिसमें तुम टास्क असाइन करोगे, ऐसे करोगे, तुम उसमें प्रॉपर लिखोगे मेरे को भाई ये नहीं आता, ये करना है, दैट्स ऑल। तुमको पास होना है, इतना अभी कर लो, पहले पास हो जाओ, फिर तुम अच्छे परसेंट पे लेवल 2 पे जाना, दैट्स ऑल। मैंने प्रॉपर सब कुछ लिखा हुआ है, मैंने 12th पास होते से। अब बैक टू फॉरवर्ड इन माई 12th, जैसे ही मेरी मेंटरशिप खोल ली मैंने, फिर उसको उसके हिसाब से थोड़ी बहुत प्रोग्रेस करी। उसके इवन तो मेरे से उसके हिसाब से प्रोग्रेस नहीं हो पाई, उसकी किसी की तैसी मेंटरशिप खोल की। बट द मेन थिंग इज़ आइडिया इज़ मेंटरशिप कोड, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा। अब ये क्या कर रही है क्या नहीं कर रही मेरे को नहीं पता, बट द मेन चीज़ इज़ मेंटरशिप कोड। अब मेरे पास ये आइडिया है, मैंने उसको अपनी रिसर्च कर ली है। और रिसर्च क्या है बेसिक बताता हूँ मैं, कि मैंने सब कुछ लिख लिया है। नोशन की एक मेरे पास टेम्पलेट है, और फिर तो मैं टास्क आपको असाइन करने हैं, आपको वेबसाइट दूंगा, मैं आपको मैं नोशन की टेम्पलेट दूंगा, आपको मैं प्रॉपर स्ट्रक्चर इन्वायरमेंट दूंगा, आपको मैं टाइमिंग दूंगा, आपको मैं मतलब सब कुछ जितने ज़्यादा रिसोर्स दे सकता हूँ। मतलब कुछ ऐसा कुछ सब बहुत बड़ा नहीं। और सबसे मेन चीज़ मेंटरशिप कॉल, तुमको हर हफ्ते, हर महीने, हर दिन, मतलब कि मैं आपको, तुम जब मर्जी जब कॉल लगा सकते हो, फ्री हो, मतलब इस टाइप से कि तुम उधर लिख देना, तुमको जैसे उधर जाना है उधर लिखना है कि यार इस टाइम मैं फ्री हूँ और मेरे को कॉल करनी है, टाइमिंग दूंगा। मतलब एक सिस्टम रहेगा, तुमको उधर क्लिक करना है, बोलना कि यार मेरे को कॉल करनी है भाई इस टाइम। यार लिमिटेड बंदे रहेंगे अपनी जो कोचिंग कॉल के अंदर रहेंगे, लिमिटेड बंदे, बहुत लिमिटेड बंदे। तुम्हारी मर्जी से तुम बुक करो कोचिंग कॉल, बस 1 टाइम फीस लगेगी 50 रुपये, दैट्स ऑल। 50 रुपये भाई, 50 रुपये कहाँ आते हैं? 50 रुपये कहाँ आते हैं? बट द मेन चीज़ इज़ मास ऑडियंस। उधर से मैं कैसे कमाऊँगा? मास ऑडियंस भाई, 10 बंदे, 50 बंदे, 10 बंदे लाना बहुत बड़ी चीज़ होती है पहली बात तो, बट 10 बंदे आ चुके हैं, और 10 बंदे 10 फ्रेंड, बहुत क्रेजी हो जाएगा भाई, बहुत क्रेजी। मैं एज अ सीनियर, मैं फर्स्ट ईयर में हो चुका हूँ, और 2 बंदे मेरे से 1 साल छोटे हैं, तो यू कैन इमेजिन भाई, दैट द होल फकिंग शिट हैपन भाई। मतलब कि कितना ज़्यादा क्रेजी आइडिया है मेरे पास ये। मैं उनको गाइड करूँगा, प्रॉपर वे में गाइड करूँगा भाई, कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है। तुमको 12th पास करनी है नहीं करनी है, साइंस स्ट्रीम से करनी है कि नहीं करनी है, इंग्लिश में कैसे स्कोर करें, बेस्ट ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन। क्योंकि मैंने इतना एक्सप्लोर कर लिया है आने वाले पिछले 3-4 सालों के अंदर, कि मेरे पास इतनी ज़्यादा नॉलेज है इस स्टडी ग्रुप हब्स की, कि आई जस्ट फकिंग लव इट। सबसे मेन चीज़ मैंने क्या सोचा है, ई बुक की। ई बुक इज़ अ मेन फकिंग थिंग जो कि मैं बनाने वाला हूँ। ई बुक मतलब कि बेसिकली मैं एक ई बुक बनाऊँगा। ई बुक मतलब कि एक PDF, उस PDF के अंदर मैं प्रॉपर गाइड लिखूँगा भाई, इन चैनल्स हैं, इन चैनल्स को फॉलो करना है तुमको। 10-15 चैनल सजेस्ट करूँगा, उनकी बेस्ट वीडियो सजेस्ट करूँगा हर, ठीक है, उनकी उनके हर एक चीज़, बेस्ट नोट्स, फ्री में सब कुछ बोलूँगा। पेड है ऐसी की तैसी मैं तुमको फ्री में दूंगा, सब रिसोर्सेज,
ऐसे रैंडम नहीं डाला करूँगा भाई कि ले यार ये रिसोर्स वोर्स, सब कुछ स्ट्रक्चर प्लान में, और अपडेट होता जाएगा, चीज़ अपडेट होता जाएगा, अपडेट होता जाएगा। और आई डोंट नो ये बिज़नेस क्या है, क्या नहीं है, क्यों है, कैसा है, बट अगर इस चीज़ पे मैं काम करता हूँ, इस काइंड ऑफ फकिंग क्रेज़ी थिंग में कितना कमा सकता हूँ मेरे को नहीं पता, बट इस चीज़ से मैं कितना सीख सकता हूँ वो बहुत ज़्यादा क्रेज़ी है। और आई जस्ट वॉन्ट टू लव इट, आई जस्ट वॉन्ट टू लव इट भाई। मेरे को काफ़ी ज़्यादा मज़े आएंगे इस चीज़ को करने में। और द मेन आइडिया, द मेन थिंग इज दिस कि कमाओ भाई, कमाओ, लेट्स फकिंग गो। सो आने वाली वीडियो के अंदर मैं इसके बारे में और बात करूँगा, इसको कैसे एग्जीक्यूट करूँगा मैं, एग्जैक्टली उस चीज़ के बारे में बात करूँगा, ये जो आइडिया है। और ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ हैं मेरे पास, बहुत सारे यार, मतलब बहुत अनाप शनाप आइडियाज़ हैं मेरे पास यार, बहुत ज़्यादा आइडियाज़। तो उन पर मैं काम करूँगा। लेट्स गो एंड देखते हैं, कोई ना कोई सा आइडिया तो वर्क करेगा भाई, कोई ना कोई सा तो करेगा यार वर्क, क्यों नहीं करेगा यार। वी आर विथ मी, एवरीथिंग इज़ विथ मी, क्यों नहीं काम करेगा, काम करना चाहिए, काम करेगा। लेट्स गो।